बड़ी खबर आ रही है सीहोर से रामखियारा कटरा, जहां बुधवार को रेत खदान भसकने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं सांसों को रोकने के बाद जैसे ही प्रशासन नींद से जागा तो माइनिंग और राजस्व मिलकर रेत की बड़ी बड़ी खदानों को लेवल करने में जुट गए। वहीं जब मृतक परिवार के लोगों से मुलाकात की तो मृतक मुकेश वंशकार की पत्नी और बहन ने बताया कि हम किसी मंदिर के लिए रेत नहीं ले जा रहे थे। यहाँ पर हर दिन 300 रुपए के मजदूरी से ट्रॉलियां भरने का काम गांव के पुरुष और महिलाएं करते हैं। 3 अन्य लोग भी रेत भसकने से दबे हुए थे, जिसको खींचकर बचा लिया गया, जिनका उपचार सीहोर में कराया गया। पीड़ित मजदूरों ने बताया कि अस्पताल में सही तरीके से इलाज नहीं किया गया। ऐसा लगता है कि यहाँ पर अधिक संख्या में लोग मजदूरी कर रहे थे और रेत निकाल रहे थे। साफ साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं माफिया का बहुत बड़ा गिरोह शामिल है, तभी तो इतने बड़े पैमाने पर रेत का अवैध उत्खनन हो रहा था। रेत माफिया पर अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? आखिर प्रशासन रेत माफिया को क्यों नहीं ढूंढ पा रहा? या तो रेत माफिया का पता होने के बाद भी छोटी मोटी कार्यवाही करके प्रशासन मामले को दबाने में लगा हुआ है। आखिर गरीब की सांस थमने के बाद ही क्यों होती है प्रशासन की कार्यवाही? क्या सरकार इस मामले पर कोई बड़ा एक्शन ले पाएगी? क्या इन मजदूरों को न्याय मिल पाएगा? ये सोच, चिंता, विचार और जानने का विषय है। नमस्कार, मैं हूं सूर्यकांत पांचाली और आप देख रहे हैं IN24 लाइव। कल की एक बड़ी खबर थी जहां पर 3 मौतें हुई थी इस खदान में। ये वही खदान है और आज आप इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखेंगे कि प्रशासन जो है इस खदान को पूरने में लगा हुआ है। अभी तक किसी प्रकार का कोई माफिया, कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई माफियों पर नहीं हुई है। बाकी ये खदान पूरी जा रही है ताकि दोबारा कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जिससे कि आगे चल के कोई जनहानि हो। मगर एक बात है, ये किसी प्रकार की खदान स्वीकृत नहीं थी, तो धड़ल्ले से ये जो खदान चल रही थी और इस खदान में जो व्यक्ति, एक महिला और 2 व्यक्तियों की जो मौत हुई है, बात ये आती है कि इसके इन मौतों की जिम्मेदार कौन है। अभी प्रशासन किसी भी प्रकार से कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है और ना जिम्मेदारी किसी को दे रहा कि यह जो घटना हुई है ये किसके कारण हुई है। अभी प्रशासन का अमला बैठा हुआ है और ये खदानों को पूरने में लगा हुआ है। मैं सूर्यकांत पांचाली, IN24 लाइव, जबलपुर ब्यूरो। सर, क्या पूरा मामला है? कल 3 मौतें हुई थी यहाँ पर जो रेत की जो खदान थी उसके धसकने से, तो आज यहाँ क्या कार्रवाई हो रही है? जितनी भी नदी नाले के किनारे कुंड वगैरह बन गए थे उन सबको भरने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ लोगों ने जो भसुआ रेत है वो निकाल करके स्टॉक करी है, उस स्टॉक को जब्त कर रहे हैं। आज की कार्रवाई यही है कि आगे कोई घटना ना हो, उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। सर, यहाँ माइनिंग द्वारा कोई स्वीकृति है क्या यहाँ खोदने के, ये रेत निकालने की, भसुआ जो भी है? नहीं, माइनिंग की कोई स्वीकृति नहीं है, अवैधानिक रूप से निकाल रहे हैं ग्रामवासी। सर, गांव वालों ने ये भी बताया है कि हमने काफ़ी बार शिकायत दी है, बाकी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई यहाँ पे हुई नहीं। 8-10 दिन पहले इन्होंने शिकायत की थी, जिस पर मैंने कहा था कि काउंटिंग के उपरांत इस पर कार्रवाई करेंगे। तो काउंटिंग के बाद हमने कार्रवाई चालू कर दी है। 1-आध हफ्ते तक लगातार इसको देखना होगा, तब हम पूरी कार्रवाई कर पाएंगे। तो सर, एक प्रश्न और उठ रहा है, जैसे लोगों ने बताया कि यहाँ धड़ल्ले से अवैध उत्खनन चल रहा था, क्या इसकी कोई जांच होगी? क्या यहाँ कोई दोषी रहेंगे? क्योंकि कुछ लोगों के कारण ही ये सारी घटनाएं हुई हैं जिससे 3 लोगों की मौत हुई है। देखिए, कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें आगे क्या परिणाम निकल करके आते हैं तब आपको बता पाएंगे। क्या नाम है आपका? सरोज बसोर। उस दिन जब 3 लोगों की मौत हुई, हाँ, ये रेत खनन में धंसने से, क्या हुआ था उस दिन पूरा? हम लोग वहाँ रेत निकाल रहे थे, वो एकदम से छपी नीचे खिसकी तो वहाँ 2 जन दब गए, तीसरा भाग रहा था तो वो भी। आप लोग रेत क्या मजदूरी मिलती रही रेत निकालने की? मजदूरी से जाते रहे हम लोग, दिन भर एक लिए 300 रुपये मजदूरी मिलती। 300 रुपये डेली मिलता था? कौन देता था? ये हमको नहीं मालूम, जो वो रेत निकालता था वो भी वहीं दब गया, वो ही देता था शाम को पैसा। अच्छा, तो यहाँ आप लोग रेत काहे में भरते थे? मतलब हाँ, ट्रैक्टर में। कितनी ट्राली भर देते थे आप लोग? दिन भर में 3, 4, 5 जितनी भर जाए उतनी मजदूरी होती। तो ये सब जो ट्रैक्टर रहते थे यहीं के थे क्या?
जे नहीं मालूम कि यहाँ के थे कि बाहर के थे, मतलब हम लोग तो ट्रैक्टर भरते थे, मजदूरी हमको वो देता था, हम जी नहीं जानते कहाँ कब से काम कर रहे थे आप? हम लोग को 1 महीना हो गया यहाँ काम करते। तो 1 महीने में मतलब यहाँ सिर्फ ट्रैक्टर से ढुलाई होती थी? ट्रैक्टर ही से धुलती रही। जानकारी आ रही शंकर जी के मंदिर वाली, ये जो पुलिस बता रही है। नहीं, ये हम लोग को नहीं मालूम कि मंदिर जा रही कि बेच रही है, क्या हो रहा है ये हमको नहीं मतलब मालूम। आप लोग मंदिर के नाम से नहीं निकाल रहे? हम लोग तो मजदूरी करते रहे, वो मंदिर में फेंके या ला जाके बाप फ्री में दे दे हमको। नहीं, पुलिस ये कह रही है कि ये लोग खुद निकाल रहे थे नहीं शंकर। नहीं, हम लोग मजदूरी से जाते रहे, हम लोग मजदूरी से काम करते रहे वहाँ, और आज भी करे और कल तक करे भैया, कल तक। मतलब आप लोग मंदिर के लिए नहीं जाते? हम लोग मजदूरी करने जाते रहे। तो यहाँ हम अपना घर नहीं बना पा रहे, मजदूरी यहाँ रेत निकलती थी? हाँ भैया। क्या नाम है आपका? हमारा सरोज बसु। मैम, आज माइनिंग की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है जहाँ पर ये 3 मौतें हुई हैं ये रमखिरिया कटरा गांव में? आज राजस्व के साथ संयुक्त रूप से यहाँ पर सभी उपस्थित हुए थे। जितने भी जो अवैध रूप से गड्ढे बनाए गए थे भसुआ रेत निकालने के लिए, उसको आज समतलित किया जा रहा है, और जो यहाँ से भसुआ निकाल के जो भंडारित की गई थी उसमें अवैध भंडारण के प्रकरण दर्ज किए गए। तो जहाँ जहाँ ये अवैध रूप से रखे हुए हैं, जैसे इस बेल्ट में बहुत जगह रखे हुए हैं, इन सब पर कोई केस बनेगा क्या? कोई? हाँ, अवैध भंडारण का केस दर्ज किया है। और जानकारी में ये भी आ रहा है कि इसके इर्द गिर्द 4-5 किलोमीटर और भी अवैध ऐसे कोई घाट हैं जहाँ पर स्वीकृति हुई है? इस क्षेत्र में तो अभी आसपास यहाँ पर कोई घाट नहीं है। जो अवैध रूप से कर रहे हैं उस पर कार्रवाई की, कल भी प्लान करके इसमें संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाएगी। तो मैम, ये जो बड़ी खदानें जो है रेत माफिया द्वारा बना दी गई, तो ये जो 3 मौतें हुई इनकी जिम्मेदारी अपन क्या समझेंगे कि इनके कारण ये हुआ हादसा? जिम्मेदार तो व्यक्ति खुद ही है। जब उसको पता है कि अवैध है तो उसे नहीं करना चाहिए था। अच्छा। यहाँ पर ग्रामवासियों भी बता रहे हैं कि ये लोकल यहीं के व्यक्ति थे, ग्रामवासियों द्वारा भी इनको मना किया गया था, फिर भी ये यहाँ पर अवैध रूप से भसुआ निकाल रहे थे। मैम, क्या नाम है आपका? मैं दीपा बाई, क्या है दायित्व है आपका? मैं यहाँ पे सहायक खनिज अधिकारी के पद पर हूँ। क्या नाम है आपका? चांदनी में। जब ये रेत का जो हादसा हुआ है वहाँ पर आप भी थे क्या? हाँ, तो आप क्या कर रहे थे वहाँ पर? रेत निकाल रहे थे। तो रेत निकालने में आप स्वयं के लिए ला रहे थे कि किसी और के लिए ला रहे थे? नहीं, किसी और के लिए बेचने के लिए वो तो ले जाते थे। ले जाते थे। तो आपसे कौन निकलवाता था? जो वो खत्म हो गया है ना, वो निकलवा रहा था। अच्छा, और कोई है जो आपको पता हो कि कौन ले जाता था? नहीं, वो ट्रैक्टर वाले ले जाते थे और उनको को नहीं पता। कितने ट्रैक्टर आप लोग भर देते थे? बस 1-2 ट्राली बस। 2 ट्राली भर देते। तो आपको कहाँ चोट आई है? ये दोनों पाँव में और कमर में। तो आप इलाज कराने गए थे? हाँ, गए थे पर वहाँ इलाज नहीं हुआ। कहाँ गए थे? ये सहोरा की अस्पताल। तो अभी आपसे कल के हादसे के बाद कोई आया क्या आपसे मिलने? कोई नहीं आया। तो आप क्या चाहती हैं? आपका इलाज हो? आप शासन से क्या सरकार से क्या मदद चाहती हैं? मतलब आप क्या चाहती हैं? आपका इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए इलाज, ना तो कैसे चल पाऊंगी मैं। अच्छा, 1 मिनट पोस्ट कर। तो आपके घर में आप तो कमाती थी है ना? नहीं, मैं नहीं कमाती, मतलब सब लोग कमाते थे, पापा मम्मी जी। भैया, और कभी कभी। तो आपके घर से कितने लोग दबे थे? हमारे घर से मैं और मेरी दीदी और मामा। आपकी दीदी ये बगल में बैठी वही है क्या? हाँ, और मामा कहाँ है? वो है बाजू में। अच्छा, तो मामा भी दबे हुए थे ना? हाँ तो मतलब आप लोग कल बाल बचे हैं हाँ है ना? तो आपको किसी ने निकाला है क्या वहाँ से? वो दीदी ने निकाला था, आगे ये खुद निकली है, फिर मेरे को निकाली है, फिर मामा को निकाली है। अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? गीता बस। तो जो आपके यहाँ जो मृतक मतलब ख़त्म हुए, क्या थे वो आपके? मेरे पति थे। और एक और व्यक्ति ख़त्म हुआ है? मेरी माता राम थी। अच्छा, आपकी सास और आपके पति खत्म हुए। तो आप भी वहाँ काम करती थी क्या? भैया, हम भी काम कर रहे थे। तो रेत निकालने में आपको भी दिहाड़ी मिलती थी क्या? हाँ भैया, मजदूरी मिल रही थी। कितनी मिलती थी? 300 रुपये। कौन देता था ये मजदूरी आपको? जब भैया खत्म हो गए वो दे रहे थे। अच्छा, तो आप भी मतलब रेता कहाँ ले जा रहे थे आप? ट्राली में भर रहे थे। ट्राली में भर रहे थे। जैसे बहुत सी बातें आ रही हैं कि मंदिर के लिए आप लोग ले जा रहे थे, तो ऐसा कुछ है? मंदिर के लिए नहीं जा रहे थे। आप अपने खुद के लिए रेता नहीं निकाल रहे थे? खुद के लिए नहीं, मजदूरी कर रहे थे। डेली ट्रालियाँ भरते थे? महीना हो। दादू, आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे।
आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।